बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रता तारिक। मैं हुसैन लियाकत, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और निमरा आपकी भी सुबह अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल था। उस दिन को पूरे पाकिस्तान में ईद के तौर पे बनाया गया। लेकिन आज मैंने एक सवाल करना है आपसे। ये बताइए कि ये जो पानी आपने पी लिया इतना ठंडा, तो नॉर्मली आप ठंडा पानी पीती हैं, गर्म पानी पीती हैं? रूम टेम्परेचर। हमें ये मना किया जाता है कि आप ठंडा पानी ना पिए, ऐसे ही है कि ठंडे पानी की ये नुकसानात हैं, गला खराब हो जाता है, ये इस तरह मतलब बहुत सारे नुकसानात उसके बताए जाते हैं और हमें ये मिसालें दी जाती है कि आप गर्म पानी पिए। लेकिन मैं आज एक तहकीक आपको बताने लगा कि जो ठंडा पानी है उसमें बेसिकली होती है नेगेटिव कैलोरीज। आपकी बॉडी को उसको हीट अप करने के लिए कम से कम 8 कैलोरीज चाहिए होती हैं और वो 8 कैलोरीज आपकी ज़ाया हो जाती है अगर आप ठंडा पानी पीने की आदत बना लें तो। अरे वाह, ऐसी बात है, कौन बताएगा आपको? आप है ना। बड़ी मजेदार किस्म की तहकीक इस वक्त आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। हमारे यहाँ अक्सर वैसे खाने पीने की भी अक्सर वो कहते हैं कि रात के टाइम दही नहीं खाना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे उसके भी ये कहने के। लेकिन अक्सर ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती हैं जो बिल्कुल जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन हम लोग साल से उनको फॉलो करते चले आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो कहते होते हैं कि मिथ्स के ऊपर हम ज्यादातर चलते हैं। बस एक मिथ बनी होती है उसी को प्रॉपर वो उस टाइम। ऐसा भी नहीं है कि कोई आने वाली जनरेशन उसको छोड़ दे। अब तो खैर वक्त बदल गया, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो आबा अजदाद की चीजें चलती आ रही थी, एटलीस्ट हम तक तो वो उसी तरह से चली। अब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्फाज आर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। एग्जैक्टली। इससे पहले कि आप आगे बढ़े और स्टोरीज से स्टार्ट करें, मैं जरा एक कार्टून है वो दिखाना चाहता हूँ। जरा पहले कार्टून देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए। ओके, ये तो मौलाना नजर आ रहे हैं मुझे। एक तरफ हुकूमत उनको मकनातीसी ताकत जो है ना हुकूमत की वो खींचती नजर आ रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन की मकनातीसी ताकत भी मौलाना को खींच रही है। इसके कहने का मकसद ये है कि मौलाना सेंटर में और हर तरफ से उनके मौलाना इन डिमांड। अपोजिशन की बात की जाए तो वो मौलाना के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो मौलाना के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। सारे कहने के मौलाना हमारे हैं। हमारे प्रोग्राम में भी कल आके फवाद चौधरी साहब ने यही कहा कि मौलाना साहब का जो किरदार है उसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये किरदार सुनहरी हरूफ में भी लिखा जा सकता है, और अगर ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के हक में नहीं है तो फिर इसका उल्ट भी आप समझ सकते हैं कि किन हरूफ से नाम लिखा जाएगा। तो मौलाना को जो भी फैसला करना है बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईनी तरमीम ये कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं होने जा रही है। हमारे पूरे पाकिस्तान का जो आईन है एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आने लगी हैं। एग्जैक्टली। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। बाकी कुछ खबरें हम लोग शेयर कर लेते हैं। पहले आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जी। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने यूएई और सऊदी अरब के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो भी गई है बल्कि। और इस नई जो पॉलिसी मुतारफ करवाई गई इसके तहत इन दोनों खलीजी ममालिक के शहरी बगैर वीजा के पाकिस्तान आ सकते हैं और 90 दिन तक कयाम भी कर सकते हैं। और अब इस इकदाम का मकसद क्या हो सकता है? इस इकदाम का ऑब्वियसली मकसद यही है कि हमारे जो कारोबारी ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के साथ इनको मजबूत किया जा सके, फिर सयाहत को फरोग दिया जाना इसका एक दूसरा बड़ा मकसद मुझे दिखाई देता है। क्योंकि इन दोनों खलीजी ममालिक से, खलीजी खित्ते से बल्कि कोई भी शख्सियत अगर पाकिस्तान आती है, एक तो हमारा मुस्बत इमेज उजागर करने में बहुत मदद हासिल हो सकती है, और फिर यूएई और सऊदी अरब वैसे ही बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो पाकिस्तान में तो अक्सर वो बचगाना सवाल फिर आ गया। कौन सा? प्लीज। सवाल मेरा ये है निमरा कि देखिए कि आप अगर यूएई जाना चाहते हैं, आप अगर सऊदीया जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। पहले तो ये होता था कि यूएई में आप 3 महीने के लिए रहे हैं, आपके लिए किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। अब उन्होंने पैसों की भी रिस्ट्रिक्शंस रख ली हैं, बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया हुआ है, और दुनिया भर में जितनी भी वीज़ा पॉलिसीज़ होती हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के तहत होती हैं कि मैं अगर आपके मुल्क में आता हूँ, आप हमारे मुल्क में आते हैं, तो अगर मेरी एंट्री फ्री है तो आपकी भी एंट्री फ्री होनी चाहिए। तो हम अन्यवा एंट्रीज फ्री दे रहे हैं, मतलब सऊदीया को फ्री है, शायद नहीं। देखिए उनकी इकोनॉमीज में और हमारी इकोनॉमी में बड़ा फर्क है। आप भी ना दें। नहीं, हम तो अपने फायदे के लिए दे रहे हैं ना। अल्लाह करे इसे फायदा हो। हम अपने फायदे के लिए दे रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो आए आके पाकिस्तानी हालात को देखे। देखिए मैंने पहले भी कहा ना कि सऊदी अरब बहुत बूम कर रही है उनकी इकोनॉमी, एंड यूएई तो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड है। तो अब वहां से अगर कोई पाकिस्तान आता है, इवन आप इमेजिन करें कोई टूरिस्ट ही आता है, तो व्हाट इफ ही और शी इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर हियर, तो वो पाकिस्तान में हमारे ही बिजनेस को फरोग मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली एक तो हमारा टूरिज्म का सेक्टर बहुत फ्लरिश करेगा,
और साथ ही साथ कारोबारी लिहाज से हमारे लिए बेहतर होने जा रहा है। निम्रा की बातों को मानते हैं और अल्लाह करे कि जिस तरह हमने वीजा फ्री एंट्री दी आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव सऊदीया को और यूएई को, वो आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है कि जो कि आप सब सुन के हैरान होंगे। पाकिस्तान में किसकी डिमांड बढ़ रही है, पाकिस्तान में वो क्या चीज है जिसकी डिमांड बढ़ी है, पाकिस्तान में वो क्या चीज है जो कि जिनकी तादाद भी बढ़ी है और जिनकी तादाद भी बढ़ी है। पाकिस्तान में गधों की कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा हो रहा है और इस कीमतों की अगर बात की जाए तो ये कीमतें 3 लाख रुपए तक गधा भी 3 लाख रुपए का। अच्छा, एक तो होता है ना कि पाकिस्तान में कोई चीज आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर होता है कि उसके बैक एंड पे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात होते हैं। तो इसके मुहर्रिकात निम्रा ये हैं कि इसकी जो बढ़ती हुई कीमत की वजह वो चीन है और चीन में गधों की मांग में इजाफा हुआ है। वो क्यों है? चीन में गधों की खालें कॉस्मेटिक के लिए इस्तेमाल होती हैं, रवायती अद्वियात के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसके बायस कराची के लियारी में एक गधा मंडी लगती है जिसे मुकामी जो खरीदार है वहाँ पे कम होते जा रहे हैं और चीनी खरीदार वहाँ पे ज्यादा होते जा रहे हैं और उसकी मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। तादाद में भी इजाफा हुआ। अभी भी 1 लाख आई थिंक सो इस साल का जो हमारा वो स्टेटिस्टिक्स सामने आए थे, गधों की तादाद में 1 लाख। आपके पास कोई गधा वगैरह हो तो उसको सेव कर लें, आपको कहीं भी गधा मिले उसको ले लें और कराची में जाकर उसको बेच दें। बहुत गधे पाकिस्तान में एक ही चीज में इजाफा में नजर आया था। आपको पता है हमने पूरा सेगमेंट किया था इस पे बड़ी डिटेल से कि असल में हाउ डज इट वर्क, ये जो नंबर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, फिर उसकी मांग में इजाफा क्यों हो रहा है, चाइना किस तरह काम करता है, हम लोग क्या चाइना को सपोर्ट किस तरह करते हैं, या हम जो है वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। वो सारा प्रोसीजर उस पर हमने बड़ा डिटेल में के सेगमेंट किया था। वो बड़े मजेदार किस्म का सेगमेंट था। आई होप सो कि हमारे नाजरीन जो है वो जाएं कभी यूट्यूब वगैरह पर हमारा वो पुराना सेगमेंट निकाल के। अल्लाह करे कि चाइना जो है वो दिमाग के ऊपर भी कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, उसके बाद अच्छे दिमागों की भी वहाँ पे मांग बढ़ जाए और पाकिस्तान में अच्छे दिमागों की तरफ, एआई की तरफ, आईटी की तरफ भी इस तरह बढ़ा जाए जिस तरह के हम गधों की तरफ बढ़ रहे हैं। चले ऐसे ही। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PIA की परवाज में बैठे मुसाफिरों की जानिब से शदीद एहतजाज करने की वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर नॉट अ न्यू थिंग, नॉट एट ऑल, लेकिन फिर भी सुने तो सही कि हुआ क्या। सोशल मीडिया पर असल में ये जो वायरल होने वाली एक छोटी सी वीडियो है, ये दावा ये किया जा रहा है कि जो पायलट है ना वो गलती से पेशावर की बजाय जो तैयारा है उसको लेकर कराची चले गए। वाह वाह। और फिर वीडियो में मुसाफिरों की आवाज सुनाई देती है कि तैयारे को पेशावर एयरपोर्ट जाना था भाई, हमें कराची एयरपोर्ट क्यों लेकर आ गए। एग्जैक्टली। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे ये होता रहता है, आपको पेशावर जाना हो आप कराची चले जाते, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, नॉट अ न्यू थिंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची इंस्टेड ऑफ पेशावर। हाँ कराची से खुशामदीद नहीं, सॉरी, स्लोगन दिया ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जो अजीम लोग हैं वो PIA में सफर करते हैं और आप अजीम थे, आपने PIA का सफर किया, आपको PIA पेशावर की बजाय कराची ले गया, अब आपको उसको बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये PIA है और PIA इस तरह के काम करने में पूरी दुनिया में एक खास महारत रखता है। और एक टिकट में आपको 2 उन्होंने शहर दिखा दिया यार, मतलब ऐसे ही है, मतलब आप लोग शुक्र अदाई नहीं करते पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही आप कराची घूम के कहा पहली स्टोरी में स्टे पॉजिटिव आप मुफ्त में कराची भी घूम के आ जाए यार वापस पेशावर, सॉरी। एग्जैक्टली जी, ऐसे ही है। और PIA को सुर्ख सलाम है, PIA ऐसे काम करता रहता है और डिबेट में रहता है, जिस तरह वो हमारी एक है मीरा जी, अच्छा, वो डिबेट में रहती है। आपको पता है सुबह उठ के सबसे पहली खबर यही देखी थी। सबसे पहली खबर जो मैंने आज सुबह उठ के देखी वो ये थी ना, लाइक ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो खबर है हमारी वो बड़ी जबरदस्त खबर है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में इजराइल के हवाले से बात करते रहते हैं, इजराइल का जो जुर्म है, जो वो जुल्म कर रहे हैं उनके हवाले से बात करते रहते हैं। और दुनिया की एक बहुत बड़ी फुटबॉल लीग है जिसको कहते हैं यूएफा नेशंस लीग। उसके दौरान एक इटली के शायकीन जितने भी थे उन्होंने इजरायली कौमी तराने के वक्त एक अनोखा एहतजाज किया और अपनी पीठ को मोड़ लिया, जिसने खासी तवज्जो हासिल की और एक नए मुबाहिसे को जन्म दिया। इस एहतजाजी हरकत को मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है, जिस पर बैनुल अक़वामी सतह पर तबसरे और रद्द अमल का सिलसिला जारी है। और एक हिस्ट्री भी है निम्रा कि जिस तरह से ज्यूस के ऊपर जुल्म हुआ था, आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे ज्यूस को वहाँ से निकाला गया था, वहाँ से निकाल के उनको वापस भेजा गया था। इजराइल की तरफ भी वो आए थे, भाई यहाँ पे आके उन्होंने आखिरी उनका मुकाम था। तो वहाँ पे जो नफरत है वो सिर्फ इस वजह से भी नहीं है कि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे, बल्कि उनकी एक बैक हिस्ट्री भी है जो 100-150 साल पुरानी है। जाहिर है वो तो बहुत लंबी डिबेट उसमें, बल्कि हम लोग अक्सर करते भी रहे। और मेरा तो ख्याल है कि इतनी बड़ी ये जो हिस्ट्री का ये जो इतना अहम पहलू है और इतनी इन्फॉर्मेशन है इसमें कि प्रॉपर पूरा प्रोग्राम क्या कई प्रोग्राम इस पे किए जा सकते हैं अपने नाज़रीन को गाइड करने के लिए। बिल्कुल, चलें जी आगे बढ़ते हैं। बरतानिया इमाम फुटबॉल टूर्नामेंट गजा की मदद के लिए एक खुसूसी खैराती मुकाबला मुनक्किद कर रहा है।
इसका अब जो मकसद है वो बेसिकली ये कि गजा के लिए इमदाद इकट्ठी की जा सके, फिर उसके अलावा जो एहतियात के जरिए जो भी पैसे वगैरह या जो भी एहतियात जमा होती हैं उसके जरिए गजा के लोगों को मदद फराहम की जाए और फिर उनकी जिंदगियों में कोई ना कोई मुस्बत तब्दीली लाई जा सके। वैसे तो पूरी दुनिया में ही हमने जब ये 7 अक्टूबर को आप कंसिडर कर लें पिछले साल 2023 से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा जो कभी किसी ने कोई हेल्प करने की कोशिश की वो यही होती थी कि कोई एहतियात वगैरह कर दिए जाएं। लेकिन बहुत बार हमारे सामने, कई बार इवन हमने फलस्तीन के जब रिपोर्टर्स को लाइव लिया अपने प्रोग्राम में तो हमें यही पता चला कि वो उन तक कोई भी मदद इमदाद नहीं, पाकिस्तान से जा रही है वो तो बिल्कुल नहीं पहुंची। उन्होंने कहा जी कि ये, लेकिन जमात इस्लामी ने इसे बड़ा अहम किरदार अदा किया था, यहाँ पे वो अप्रिशिएट करना मुझे एकदम से याद आ गया। चलें जी, आपको अच्छी बात याद आ गया, लेकिन मेरे ख्याल है बरतानिया की जो ये मैच हो रहा है इससे जो इमदाद क्रिएट होगी वो डेफिनेटली उन तक पहुंचेगी। हाँ, अल्लाह करे, क्योंकि वहाँ पे जो वेज हैं, जो तमाम तर प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो पॉजिटिव वेज में उसको इस्तेमाल करते हो, डेफिनेटली वो पहुंचेगी। आगे बढ़ते जी, आगे एक ऐसी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगा और इस बार हुआ ये कि खला में भी कुछ ना कुछ नया होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक एक्स इंजीनियर हैं जिनका नाम है सारा गिलीज, सारा गिलीज हैं। उन्होंने एक मुनफरिद काम किया और उन्होंने यही किया कि खला में वो वायलिन बजाने वाली पहली खातून बन गई और इसकी वीडियो उन्होंने खला में ही बनाई थी और फिर 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो को जारी किया गया और खला में अब बहुत सारे काम होना शुरू हो चुके हैं। अब वायलिन भी बजना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लोग डिफरेंट एक लाइफ को तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लाना डेल ग्रेस थीम जो है वो पेश किया है। एग्जैक्टली। सो इसमें डिफरेंट उनकी थीम्स भी थी। इसमें उनका जो ये मकसद था ये गाना बेसिकली रिलीज करने का, ये रेजिलियंस के ऊपर था और ये इस वजह से था कि आप खला में भी बहुत सारे काम कर सकते हो। वैसे भी आपको निम्रा पता होगा कि खला के हवाले से अगर बात की जाए तो अब लोग दूसरी दुनिया की तलाश में भी हैं। वहाँ पे जिंदगी की तलाश में, वहाँ पे किसी ना किसी तरह से हवा की तलाश में, पानी की तलाश में, कि किसी तरह से हम ये जो दुनिया में बोझ बना हुआ है, बहुत सारी आबादी है 6-7 अरब की, इसको शिफ्ट किया जाए। इस वजह से बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, बहुत तहकीकात हो रही हैं और इनका जो एक मकसद है, ये जो थीम इन्होंने पेश किया, जो बच्चे बीमारियों से लड़ रहे हैं और मौसीकी की तालीम को फ़रोग देना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो हाईलाइट करना चाहती थी, जो कि गालिबन वो कर भी चुकी हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ न्यू कि आपको अब स्पेस में ये सब भी देखने को मिलता है कि वायलिनिस्ट जाके लाइव परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपरली। बिल्कुल ऐसे ही ये कुछ नया हो रहा है जी। चलें जी, एक और खबर भी है हमारे पास। चीन ने दुनिया का पहला मसनूई ज़हानत से चलने वाला एजेंट हॉस्पिटल मुतारिफ करवाया है। बीजिंग में वाक़ई जो हॉस्पिटल है जिसका नाम ऑब्वियसली शेंगुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की काविश है। आई होप सो कि हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। वो चाइनीज अपनी जुबान में किसी और अलग से, हाँ, वहाँ पे कुछ अलग अंदाज में करते हैं। अब वैसे ये होता है, मैं अपने डायलेक्ट के मुताबिक प्रोनाउंस करूंगी और आप किसी चाइनीज को सुनेंगे, दैट टोटली इज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। खैर, ये जो रिसर्चर्स हैं इस यूनिवर्सिटी की, उनकी ये कोशिश है और AI के 14 डॉक्टर्स हैं इसमें और 4 वर्चुअल नर्सेज भी इस पे मुश्तमिल है। अभी जो हॉस्पिटल है कुछ ही दिनों में 10,000 मरीजों का इलाज कर सकता है। आप देखें कितना बड़ा नंबर है, जबकि जो इंसानी डॉक्टर्स को इसी तादाद तक पहुंचने में 2 साल लग सकते हैं। तो ये जो AI के जो मतलब ये जो इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह सब तैयार किया, उसमें 10,000 तक के पेशेंट्स को आप एकदम से केटर कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि ये दुनिया का पहला क्या है AI हॉस्पिटल है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि चीन एक तरफ AI हॉस्पिटल बना रहा है, दूसरी तरफ हमें गधों के पीछे लगाया हुआ है। हम गधों के पीछे लगे हुए हैं, वो AI बना रहे हैं। मतलब हम लोग बड़े खुश हो गए कि चीन हमसे, हम लोगों की एक्सपोर्ट बढ़ी है जी, हम गधों की पैदावार बढ़ी है और गधों को बेचना है। अब सब आपको देखिएगा गधों के पीछे लग जाएगा। अब हर बंदा गधा खरीदना शुरू कर देगा पाकिस्तान में। AI की तरफ कोई नहीं जाएगा। 3 लाख का लेके 6 लाख के बेचने की कोशिश करेगा पाकिस्तानी। ये खबर सुन के AI की तरफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन जो पहली वाली खबर है वो सुन के सारे गधों की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी किसी ने कहा था कि आप मुर्गियां पाले अंडे रखें, तो उसके बाद सारे मुर्गियां पालने अंडे रखने पे चले गए थे, क्योंकि वो एक आसान काम है और पाकिस्तानी कभी भी आसान काम को हाथ से जाने नहीं देते, मुश्किल काम की तरफ बढ़ते नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, इंस्टाग्राम ने एक 10 अकाउंट फीचर मुतारिफ करवाया जिसके तहत 16 साल तक के बच्चों के अकाउंट्स को, अच्छा ये 10 नहीं है, 3 अकाउंट है, पार्डन, यस एग्जैक्टली। इसमें 16 साल तक के बच्चों के अकाउंट्स को खुद ब खुद महदूद किया जाएगा। ये फीचर वालिदैन को ज़हनी सुकून देगा और इनके बच्चे महफूज रहेंगे, जबकि बच्चों को मुस्बत मवाद तक रसाई मिलेगी। अकाउंट्स पर प्राइवेसी और मैसेजिंग की सख्त जो सेटिंग्स हैं वो होंगी, हसास मवाद पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और इस्तेमाल का वक्त
भी महदूद किया जाएगा। स्लीप मोड पे भी मुतारिफ करवाया गया है, जो कि रात के वक्त नोटिफिकेशंस को बंद करेगा। सो इंस्टाग्राम ने वो कर दिया। इंस्टाग्राम में भी टीनू, प्लीज डू दैट टू मी टू। इंस्टाग्राम ने ना वो कर मुझे दिया। लगता है मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंस्टाग्राम पे बदल देनी चाहिए। इस तरह के नोटिफिकेशंस वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम के ऑफ किए होते हैं, लेकिन अक्सर ऑन अगर हो जाएं तो वो हाँ, हालात हालात खराब हो आपको जाते हैं। नोटिफिकेशंस हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन बेशक ये- आपके 10 फॉलोअर्स भी हैं। ये एक डिबेट भी थी ना कि ये डिबेट ऑस्ट्रेलिया में भी हुई, ये डिबेट पाकिस्तान में भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है कि किस तरह से बच्चों को से दूर सोशल मीडिया रखना से है। दूर Yes. रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब इंस्टाग्राम ने ये काम कर दिया तो उसको कॉपी करते हुए फेसबुक तो उनका Facebook अपना भी है, करेगा, फिर ट्विटर भी Twitter भी करेगा, करेगा, सब यूट्यूब भी करेंगे। करेगा, सारे ही करेंगे। क्योंकि हमने लेकिन ये एक दफा अच्छा देखा था कि जब ब्लू टिक का वेरिफिकेशन आया था परचेज करने का, वो ऑप्शन सिर्फ ट्विटर पे था, उसके बाद वो इंस्टाग्राम भी आया, हाँ, उसके बाद वो Facebook पे फेसबुक पे भी भी आता आया। है, yes. तो एक चीज जब स्टार्ट होती है तो वो इनिशिएटर फैक्टर तो वो रहता ही रहता है एक प्लेटफॉर्म के पास, लेकिन वो सारे उसको मेरा ख्याल है फॉलो कि कर लेते अप्लाई हैं सब। करते तो हैं। ये इंस्टाग्राम की पॉलिसी को भी वैसे सबको फॉलो Exactly, करना चाहिए। exactly. चलें जी, ये कुछ हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज थी शॉर्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी थी इनमें, बड़े मज़ेदार किस्म की, खास तौर पे गधों वाली। चलें जी, यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उस पर बातचीत होती है। सोचते हुए दास।